वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 602 एंटरप्रेन्योरशिप की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 27th लेक्चर है। और पिछले लेक्चर्स की तरह इस लेक्चर में भी आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर है ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल प्लान है बेसिकली ये एक टू डू लिस्ट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके बाद है डेवलपिंग द मैनेजमेंट टीम। तो जो डेवलपिंग द मैनेजमेंट टीम है इसका मतलब ये है कि डेवलप करना टीम को। डेवलप करने से मुराद ये कि क्रिएट करना, बनाना, टीम को बनाना एज पर द नीड के मुताबिक। और उसके लिए जाहिर बात है हायर करना राइट काइंड ऑफ पीपल को, जो सही तरह के लोग हैं उनको हायर करना। इसके बाद है लीगल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस और फर्म्स। जो फर्म्स की या बिजनेस की जो लीगल फॉर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। अब इन तीनों फॉर्म्स के बारे में आपने डिटेल के अंदर पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के कोर्स के अंदर, अगर आपने वो कोर्स पढ़ा है तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसे बिजनेस है जो कि एक सिंगल ऑनर होता है, जिसके अंदर उसी की इन्वेस्टमेंट होती है और पूरी की पूरी ऑनरशिप और पूरा का पूरा जो प्रॉफिट होता है जाहिर बात है वो ऑनर का ही होता है। ये पॉसिबल है कि ऑनर ने अपने एम्प्लॉयज़ रखे हों, एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे की जाएगी, लेकिन जो प्रॉफिट होगा जाहिर बात है वो सारा ऑनर का ही होगा। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है इसके अंदर, यानी कि फुली रिस्पॉन्सिबल होता है ऑनर। और इसके अंदर कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा जो फॉर्म है वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर जो है वो एक से ज़्यादा ऑनर्स होते हैं और जाहिर बात है वो जो है पार्टनर्स कहलाए जाते हैं। और इसके अंदर भी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन एक ऐसी पार्टनरशिप भी है जिसके अंदर लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, उसको लिमिटेड पार्टनरशिप कहा जाता है, जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शेयर के मुताबिक होती है। और जो तीसरी फॉर्म है वो है कंपनी की। अब कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल इंटेंजिबल पर्सन है। जिस तरह से एक इंसान एक पर्सन है तो इसी तरह से कंपनी भी एक पर्सन है। जिस तरह इंसान के नाम पे इंसान के ऊपर कोई केस कर सकता है तो इसी तरह से कंपनी के ऊपर भी कोई केस कर सकता है और कंपनी किसी और के ऊपर भी केस कर सकती है। तो कंपनी जो है वो क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजिबल पर्सन। उसके बाद है फिर कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। अब जितने भी ये आपको बिजनेस की फॉर्म्स पढ़ाई गई थी इनके अंदर डिफरेंट कॉस्ट है। सबसे कम जो कॉस्ट आती है वो आती है सोल प्रोप्राइटरशिप में। सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट करने के लिए बहुत कम कॉस्ट है। जैसे कोई शॉप ओपन करना चाहता है कोई एक शख्स, तो जाहिर बात है उसके अंदर बहुत कम कॉस्ट आएगी। और इसके अलावा अगर कोई स्टॉल लगाना चाहता है या ठेला तो उसके अंदर तो और भी कम कॉस्ट आएगी। तो ये तमाम जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म है जिसमें एक ही ओनर होता है, तो इसके अंदर बहुत कम कॉस्ट आती है जब स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद जो है फिर पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप के अंदर भी इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती और जो पार्टनर्स होते हैं वो जाहिर बात है इन्वेस्ट करते हैं, वो कैपिटल जो है अपना लगाते हैं जितने भी पार्टनर्स होते हैं। और फिर उसके बाद है कंपनी। जो कंपनी होती है जाहिर बात है उसको बनाने में फिर काफ़ी जो है वो कॉस्ट आती है उसको स्टार्ट करने के अंदर। अगर हम बात करें कंटिन्यूटी की तो सबसे जो कम जो लाइफ है वो सोल प्रोप्राइटरशिप की है, क्योंकि एक ही ओनर होता है। और जो लाइफ होती है बिजनेस की वो ऑनर के ऊपर ही डिपेंड करती है। ऑनर जो है वो जब दिल चाहे उसका वो बिजनेस को बंद कर सकता है। और इसके अलावा अगर ऑनर बीमार हो जाता है या उसका इंतकाल हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में भी वो बिजनेस जो है वो ख़त्म हो सकता है। उसके बाद है फिर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की लाइफ भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर कोई एक पार्टनर जो है वो चला जाता है तो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है, लेकिन फर्म जो है बाकी रहती है। एक पार्टनर के जाने से पार्टनरशिप तो ख़त्म हो जाएगी लेकिन जो फर्म है वो बाकी रहती है। और फिर सबसे ज़्यादा जो लाइफ होती है वो होती है कंपनी की। कंपनी के अंदर किसी भी एक ऑनर के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी एक ऑनर के जाने से कंपनी की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑनर्स होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आपको लेक्चर नंबर 27 करवाया गया, उसके मेन पॉइंट्स करवाए गए। आपको अगर कोई क्वेश्चन है इस लेक्चर के बारे में उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके लिए इन स्लाइड्स को भी अपलोड किया जाएगा और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।